नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान समय में देश दुनिया में बढ़ती अशांति, युद्ध, हिंसा और सामाजिक तनाव के बीच जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने विश्व शांति के उद्देश्य से एक आध्यात्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया है। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि मानवता के कल्याण और वैश्विक शांति के उद्देश्य से यह महाअनुष्ठान, यह आध्यात्मिक अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत दिनांक 1, 2 और 3 मई 2026 को देश विदेश के सभी सतलोक आश्रमों में संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर और दहेज मुक्त विवाह जैसे सामाजिक उपक्रमों का आयोजन किया है। संत रामपाल जी महाराज अपने संदेश में बताते हैं कि जब संसार में नकारात्मकता और अस्थिरता बढ़ती है, तब एक सच्ची भक्ति और एक आध्यात्मिक साधना ही शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। दर्शकों, इस महाअनुष्ठान में भाग लेने और पवित्र भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है सतलोक आश्रम, धवलपुरी, तहसील पारनेर, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। यहाँ पर इस महाअनुष्ठान को लेकर क्या खास तैयारी चल रही है, इसकी पूरी जानकारी इस कवरेज के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया में पार्किंग की व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हर समागम की तरह इस समागम में भी बहुत बड़ी संख्या में पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पार्किंग जोन बनाए गए हैं। 2 व्हीलर जोन, 4 व्हीलर जोन, बसेस की व्यवस्था भी यहाँ पर अलग से बनाई गई है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं आश्रम के अंदर और दिखाते हैं कि इस महाअनुष्ठान को लेकर क्या खास तैयारी चल रही है। दर्शकों, आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये जो पूरा एरिया है वो मैटिंग से ढका गया है और साथ ही साथ धूप से बचने के लिए, श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए यहाँ पर एक टेंट की व्यवस्था भी की गई है, ताकि यहाँ से सीधा मेन पंडाल तक ये टेंट बिछाया गया है और अभी इसकी तैयारी चल रही है, ताकि सतलोक आश्रम की तरफ से धूप से बचने के लिए पूरे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए। साथ ही साथ ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर्स, पोस्टर्स और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, ज्ञान के बारे में सभी बैनर्स, पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जूता घर की व्यवस्था भी बनाई गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपने जूते और चप्पल सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर सतलोक आश्रम की तरफ से एक जूता घर बनाया गया है। आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम की तरफ से जूते और चप्पल निकालने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपने जूते और चप्पल यहाँ पर जमा करवाते हैं। साथ ही साथ उनको 1 नंबर का टोकन दिया जाता है और जब वे वापसी में टोकन वापस करते हैं तो उन्हें अपने जूते और चप्पल यहाँ पर सुरक्षित पाए जाते हैं। अभी हम खड़े प्रणाम स्थल के सामने। यहाँ पर सतलोक आश्रम की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तन मन धन से पूरी श्रद्धा से अपने गुरुदेव को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्त भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और माताओं बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, उतनी लगभग सभी भाषाओं में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये सभी पुस्तकें यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फोटोज़ भी लगाए गए हैं। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी पुस्तकें लिखी है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 बोध, पुराण, कुरान, सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर ये पुस्तकें लिखी गई है और ये ज्ञान घर घर तक पहुँचे, सभी को यह पुस्तक आसानी से प्राप्त हो सके, इसलिए इस पुस्तक का मूल्य सिर्फ 20 रुपये रखा गया है। दर्शकों, साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक शंका समाधान की व्यवस्था भी की गई। शंका समाधान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, उसके बारे में उनके मन में जो धार्मिक शंकाएँ होती हैं, उन धार्मिक शंकाओं का समाधान यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हुए, और श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भी शंकाएँ होती है, उन सभी शंकाओं का समाधान यहाँ पर करवा देते हैं। और साथ ही साथ जिन श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी हो, तो यहाँ पर नामदान स्थल की व्यवस्था भी निःशुल्क करवाई गई है। तो अभी हम खड़े सतलोक आश्रम धवलपुरी के बीचों बीच। यहाँ पर आप
देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं के उठने बैठने के लिए पूरा ये एरिया खुला छोड़ दिया गया है। और साथ ही साथ इस तरफ आप देख सकते हैं चाय पानी की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क करवाई गई है। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? रामजी दास, राम जी, आप कहाँ से आए हैं? संभाजी नगर, महाराष्ट्र से। सतलुज आश्रम धौलपुरी में किस उद्देश्य से आए आप? ये विश्व शांति के लिए भंडारे के लिए यहाँ पे आए वाले। अच्छा सर, क्या हेतु है संत रामपाल जी महाराज जी का? क्या उद्देश्य है विश्व शांति सम्मेलन के पीछे? ये विश्व शांति पूरे देश में ये बड़ी हुई विश्व बोले तो झगड़ा तंटा वही पूरा चल रहा है, उसलिए शांति करने के लिए ये भंडारा पूरा आश्रम में किए वाला है। सर, इस कार्यक्रम में क्या क्या जो उपक्रम है आयोजित किए जाएंगे? यहाँ पे रक्तदान किया जाएगा और रमणी किया जाएगा और देह दान तो वो भी किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस महाअनुष्ठान को लेकर भंडारे की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर पूरी प्लास्टिक की मैटिंग डाली गई है ताकि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता यहाँ पर ना हो। इसका पूरा ख्याल संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा यहाँ पर किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्त भाइयों के लिए अलग से जगह बनाई गई है भंडारे की। साथ ही साथ इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि माताओं बहनों के लिए सेम इसी प्रकार से व्यवस्था कराई गई है। दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं रसोई घर में। इस महाअनुष्ठान को लेकर जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, तो उसकी व्यवस्था, उसकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ यहाँ पर बनी गई है जिस पर कढ़ाइयाँ चढ़ाई गई है। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं और कुछ सेवादार यहाँ पर बैठे हुए हैं जो साफ सफाई का कार्य यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर समागम के तैयारी के लिए जो भी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पर आए हुए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े कढ़ाइयों में यहाँ पर सब्जी बनाई जा रही है। साथ ही साथ भंडारे के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कुछ माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई है और जो कि यहाँ पर रोटियां बेलने का कार्य कर रही है। इस भंडारे की तैयारी के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सेवादार पहुंचे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ इस तरफ कुछ माताएं बहनें बैठी है जो यहाँ पर रोटियां सेकने का काम कर रही है। किस प्रकार से इस पूरे महाअनुष्ठान संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित किया गया है उसकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। दर्शकों, इस महाअनुष्ठान में जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है उस विशाल भंडारे की जो सामग्री है किस प्रकार से यहाँ पर स्टोर की गई है हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आटे की बोरियाँ यहाँ पर रखी गई है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो है बेसन की बोरियाँ हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रखी गई है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस तरफ आप देख सकते हैं कि चाय के साथ बिस्किट के बॉक्स भी यहाँ पर रखे गए हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि शक्कर की बोरियाँ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रखी गई है। और इस विशाल भंडारे की जो बात होती है, क्योंकि विशाल भंडारा शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है तो देसी घी के टीन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रखे गए हैं। और साथ ही साथ जो भी कुछ भंडारे की सामग्री है, मसाले वगैरह, वो भी सब यहाँ पर एक तरफ स्टॉक रखा गया है। भंडार घर में सब्जियों की अगर बात करें तो यहाँ पर विशाल भंडारे को ध्यान में रखते हुए सब्जियों का स्टॉक यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टमाटर है कुछ थैलियों में टमाटर का स्टॉक रखा गया है। साथ ही साथ कुछ कैरेट भी यहाँ पर भरे हुए हैं। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हरी मिर्च स्टॉक की गई है। साथ ही साथ कुछ सब्जियाँ भी यहाँ पर तैयार की गई है। आगे चलकर आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एक ढेर दिखाई दे रहा है बैंगन का। और साथ ही साथ उस तरफ कुछ खीरा भी वहाँ पर थैलियों में भरकर रखा है। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत बड़ी संख्या में भिंडी भी यहाँ पर लाई गई है। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि समागम के लिए जो सब्जियाँ
सब्जियों का जो स्टॉक है, जिसमें प्याज है, आलू है, फ्लावर है, यहाँ पर सब कुछ समागम के हिसाब से जो विशाल भंडारा आयोजित किया गया है उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर लगभग की गई है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सेवादार हैं अपनी सेवा में लगे हुए हैं। कुछ प्याज काट रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो सेवादार हैं वो मिर्च काटने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। दर्शकों, भंडार घर में एक सेवादार हमसे जुड़ चुके हैं। इस भंडार घर के में जो स्टॉक किया गया है उसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत साहब। जी, आपका नाम? यश दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो महाअनुष्ठान के उपलक्ष्य में जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, हमने देखा इस भंडार घर में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कुछ सामग्री स्टॉक की गई है, रखी गई है। तो क्या इस विशाल भंडारे के लिए इतनी सामग्री काफ़ी है? नहीं सर, ये जो सामग्री है ना, ये सिर्फ आज मतलब वन टाइम किया है। अभी जो 1, 2, 3 को जो भंडारा है उसके लिए बहुत बड़ी सामग्री का अलग से आयोजन किया है। ये जो अभी सामग्री है यहाँ पे वो सिर्फ एक ही दिन की है। अभी बहुत सामग्री आएंगी, ज़रूरत के हिसाब से हम बुलाते हैं भगत जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, भाई साहब ने बताया कि अभी 1, 2 और 3 मई को जो भंडारा है उसकी सामग्री तो अलग से आएगी। ये जो भंडारा की सामग्री आपने देखी, ये खाली एक दिन का स्टॉक है। एक दिन के लिए यहाँ पर इतनी सामग्री लगती है, और जो 1, 2, 3 को जो विशाल भंडारे का आयोजन है उसकी व्यवस्था अलग से की गई है। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर सामग्री लाई जाती है। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं मुख्य पंडाल के सामने, जहाँ से सारी आध्यात्मिक गतिविधियाँ यहीं से प्रसारित की जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना विशाल पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। पंडाल के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा फ्लेक्स संत रामपाल महाराज जी के फोटो सहित यहाँ पर लगाया गया है, जिस पर लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। विश्व के शुभ चिंतक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में विश्व शांति सम्मेलन समारोह। अभी हम आपको इस पंडाल के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस पंडाल के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। इस मुख्य पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ आप देख सकते हैं कि भक्त भाइयों के लिए अलग में बैठने सोने के लिए यहाँ पर गद्दे बिछाए गए हैं, रज़ाई है। सतलुक आश्रम की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ माताओं बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको दरबार साहिब की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ की व्यवस्था दिखाने की कोशिश करता हूँ। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं मुख्य पंडाल में दरबार साहिब के सामने। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि किस उद्देश्य से इस समागम का आयोजन किया गया है। नमस्कार सर। सत साहब जी। जी, आपका नाम? हाँ, सूरज दास। कहाँ से आए सर आप? मुंबई से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस उद्देश्य से इस समागम का आयोजन किया गया है। ये अभी जो विश्व में जो वातावरण फैला हुआ है, जैसे युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, और आप देख सकते हो कितना माहौल ख़राब चल रहा है। उस स्थिति को देखने के बाद में पूरे विश्व में आप देखोगे कि कोई भी उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी भी देश का हो, बोलने के लिए बहुत हिचकिचाता है। एकमात्र ऐसे संत हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व का कल्याण के लिए एक महायज्ञ विशाल शांति सम्मेलन पूरे विश्व के लिए, जो विश्व के बारे में सोचा। आजकल के धर्मगुरु आपने देखे होंगे, सब अलग अलग धर्म के बारे में अपने गुण गाते रहते हैं ना। कोई हनुमान जी की भक्ति करवाता है ना, कोई जय श्री राम की करवाता है, कोई अलग अलग हिंदू धर्म का मतलब सनातन बनाना है। लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे सब जगह माहौल इतना ख़राब है, नॉनवेज खाना वगैरह। लेकिन एकमात्र ऐसे संत रामपाल जी महाराज है जो विश्व के तमाम लोगों को, तमाम धर्म को, सबको साथ में लेके विशाल एक भाईचारा बना रहे सबका आपस में। उसी संदर्भ में महाराज जी ने, परमात्मा ने ये विशाल भंडारा और महायज्ञ अनुष्ठान करवा रहे। संत गरीबदास जी महाराज जी के यहाँ अखंड पाठ रहेगा 3 दिवसीय विशाल, और उसमें पूरे विश्व को आमंत्रित है कि यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ की व्यवस्था देख सकते हो, यहाँ पे भंडारा ले सकते हो, और आपसी भाईचारा विश्व में कैसे कायम हो, वो एक मिसाल यहाँ पे आप देख सकते हो। पूरी दुनिया में आपको देखने ही नहीं मिलेगी। आज हर जगह कोई परेशानी है, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, फिल्म इंडस्ट्री का हो, या घर का कोई बंदा हो, पूरे दिन ऑफिस में जाके घर पे आके पूरा माइंड उसका ख़राब ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी शांति मिलती है ना, और उसी शांति को कायम रखने के लिए परमात्मा ने एक विशाल भंडारे का आयोजन करवाया है। सर, दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि आज हर मंच पर विश्वगुरु की बात सुनाई देती है। हर कोई बात करता है कि भारत विश्वगुरु है, लेकिन किस आधार पर भारत विश्वगुरु बनेगा?
अभी दास ने वही आपसे एक चीज़ बताई कि एक मात्र ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी थे। तो विश्वगुरु तो सभी है, मतलब सब अपना अपना ब्रांड लेके घूमते हैं कि मैं विश्वगुरु, मैं विश्व, लेकिन विश्व की बात आज करता कौन है? विश्व में एक मात्र एक संत आप दिखा दो मुझे, है ना, कि वो संत है जो विश्व को लेके बातें कर रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर राजनीति की बात करें तो राजनेता कई जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारे जो नेता है वो विश्वगुरु है। किसी धर्म के धर्मगुरु है वो बताते हैं कि हमारे गुरु है वो विश्वगुरु है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया में जितने जाति धर्म के लोग रहते हैं सब मानेंगे जिसे वही विश्वगुरु होगा। तो आज विश्व में ऐसा कौन है जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर सकती है? दास ने वही बताया कि एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे है। आप से गूगल पे देखो या कहीं भी देखो, विश्व में तमाम शास्त्र खोल के देखो आप, जो शास्त्र विश्व को साथ लेके, हर धर्म के लोगों को साथ लेके, हर जाति वर्ग को साथ लेके जो चल रहे हैं आज वर्तमान में, वो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज है। ठीक है, तो आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से सभी जाति धर्म के लोग जुड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज सभी जाति धर्म के लोगों के जो पवित्र ग्रंथ है उनके अनुसार ज्ञान बताते हैं। जी, ये बात एकदम सही है। जैसे कि एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे राजनेता होता है, सभी धर्मगुरु बोलते हैं या राजनेता होता है कि हम सभी धर्मों को साथ में लेके चलते हैं, तो वो अपने सिर्फ वोट के लिए या अपने धर्म को बचाने के लिए, जैसे कुछ मुस्लिम साथ लेते हैं, कुछ सिख लेते हैं, कोई ईसाई लेते हैं, साथ में लेके फोटो शूट करवाते हैं और फिर देखते तो दंगे भी वही करवाते हैं। वो तो अपने मतलब की बात करते हैं, मतलब की बात करते हैं। तो वो फोटो शूट वाला वो सिस्टम नहीं होता, वो एक धर्म को लेके करते हैं और लालच देके कि भाई सीट दे दूंगा और वो लेके आते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर हर धर्म की बात की जाती है, हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर। मुस्लिम भी आते हैं, आपने देखा होगा, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं। तो सभी धर्मों का एक सम्मेलन मात्र जो होता है इस पृथ्वी पे जो सबको लेके सोचने वाली जो बात करते हैं ना, वो एक मात्र संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने इतना बड़ा विश्व शांति के लिए एक मतलब अनुष्ठान करवा रहे हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले तो विश्व का भला करने वाले ही है और विश्व के तारणहार ही है। वो जो धरती पे आए हुए हैं सब उनको पहचान लो कि भाई हमने तो उनको पहचान लिया, और वो इतने विश्व की बात कर रहे हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम मैनेज करवाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को आमंत्रित किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में, विश्व में भी है, इनके सभी जगह पे जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ भी ये प्रोग्राम मनाया जाएगा और कोई भी आ सकता है यहाँ पर। सर, हम अक्सर हर समागम में कवर करते हैं, हमें भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जितने भी आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी के, वहाँ पर किसी भी जाति धर्म के लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का जाति भाव भेदभाव के नहीं किया जाता। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रयास है, जो साधना बता रहे, उससे वैश्विक शांति संभव है? जरूर होगी। जैसे कि युद्ध का सामना युद्ध करके उसको रोक के शांति नहीं की जा सकती। आप देख सकते हो कि जैसे पुराने इतिहास उठा के देखते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई शास्त्रों में जो इतने वाणियों का उच्चारण लिखा हुआ है जिसको करके पूरे शांति ला सकते हैं विश्व में, है ना। तो हमारे गुरुजी भी यही बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि भाई जो गरीबदास जी महाराज ने पाठ लिखा है उसका पूरा 3 दिवसीय अखंड पाठ रहेगा यहाँ पर, ज्योति हवन यज्ञ रहेगा, उससे पूरी जो वेव रहेगी पूरे विश्व में एक शांति लाएगी। और ये हमेशा से हम करते आ रहे हैं, हमारे गुरुजी भी करते आ रहे हैं। तो हम तो यही सभी धर्मगुरुओं से भी यही बोलते हैं कि आओ, एक मंच के नीचे आओ, आप भी आके देखो, है ना। आपको भी इन्विटेशन है कि यहाँ पर जितने भी आश्रम बने हुए हैं, आश्रमों में आप आओ कि भाई कैसे एक साथ सबको लेके चला जा सकता है, पूरे विश्व में हमारा भाईचारा कैसे बन सकता है। भारत एक वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, उसको साथ में कैसे लेके चलेंगे, लेकिन आज सब भूल गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी, इस आश्रम में आपको सभी चीज़ मिलेगी देखने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है, इस आश्रम में आओ, भंडारे में, और व्यवस्था सारी देखो और भंडारा लो और इस भाईचारे में सहयोग करो। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा संदेश देते हैं कि जब संसार में नकारात्मकता बढ़ती है और अस्थिरता बढ़ती है, तब एक सच्ची साधना, सच्ची भक्ति और एक आध्यात्मिक साधना ही शांति का, विश्व शांति का मार्ग स्थापित करती है। और भी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया एक वाणी का, संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणी का 3 दिवसीय पाठ यहाँ पर चलने वाला है। तो इस पाठ का क्या महत्व है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में ये गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है वो निभाएंगी? सत साहेब जी, गरीबदास जी महाराज की जो अमरवाणी, उनकी अमरवाणी कहते हैं, वो अमरवाणी पूरे विश्व के अंदर गुरु जी के पास है, हमारे गुरु जी रामपाल महाराज उनके पास है, और वो 24 घंटे उनका पाठ पठन चालू रहता है। उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव वेव्स निकलते हैं, आपके कानों में वो वाणी गूंजती तो
भगत आत्मा जो है, आत्मा ऑटोमेटिक भगत बन जाता है वो, मतलब परमात्मा के वो और उसको लगन लग जाती। तो वो आने में इतनी ताकत है कि आप हमेशा सुनोगे तो आप मतलब सारी बुराई छोड़ के भक्ति करने लगोगे। और ऐसे ये भी है। और मेरे साथी भगत जी ने वो बताया गुरु जी के विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, तो गुरु जी का नारा है सारे धर्म को साथ में लेके चल रहे हैं हमारे गुरु जी। जैसे कि उनका नारा है कि भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। गुरु जी ये बताते हम यहाँ कोई धर्म को परहेज नहीं है कि भाई ये धर्म वाला नहीं आएगा, ये आएगा। सारे धर्म के लोग भले बुरे सारे आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 दिन का वो भंडारा चलेगा, मुफ्त सारा मिलेगा, ये खान पान रहना सहना सारा। और 3 दिन आप मज़े से अमरवाणी सुनो, गुरु जी का सत्संग सुनो और अपने अपने घर लौट जाओ गुरु जी की भक्ति लेके और भगत बन के सुचारू बन के जाओ यहाँ से। जैसे बुरे आते तो भी यहाँ से अच्छे होके जाते। यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, किसी का किसी से कुछ झगड़ा नहीं, चोरी मारी जारी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा गुरु जी का नियम भी है और गुरु जी की वजह से हम सारे जो गलत थे वो अच्छे हो गए सारे यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि जब सभी धर्म के लोग एक ज्ञान सुनेंगे, एक ही गुरु का ज्ञान सुनेंगे, सर्वमान्य होगा वो ज्ञान, तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। जी बिल्कुल। एक एजेंडे के नीचे, एक झंडे के नीचे आएंगे तो कोई भेदभाव रहेगा ही नहीं, कोई ये मेरा वो तेरा, तेरा ऐसा मेरा ऐसा, सब कुछ नहीं होगा। एक ही एजेंडा रहेगा, एक ही झंडा रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। नमस्कार सर सत साहेब, जी, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश दास, नासिक महाराष्ट्र से। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा समारोह समागम जो आध्यात्मिक अनुष्ठान का आयोजन यहाँ पर किया गया है संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में, तो इसकी तैयारी कब से चल रही है? जी 1 मई से 3 मई ये महानुष्ठान जो यहाँ पे होने वाला है, गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी यहाँ पे पढ़ी जाने वाली है। इसकी तैयारी लगभग अभी वैसे तो 15 दिन से हो रही है, लेकिन ये जो मेन स्टेज और ये जो इसका है ये 3 दिन से भी यहाँ से चालू है तैयारी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं? वैसे तो पूरे विश्व को आमंत्रित है, लेकिन यहाँ पे जो महाराष्ट्र की जो संगत है लगभग 3 से 4 लाख संगत यहाँ आ सकती है, ऐसा अनुमान है जी। सर अभी धूप का समय चल रहा है, अप्रैल मई का महीना है, बहुत ज़्यादा धूप होने की संभावना रहती है महाराष्ट्र में, तो धूप के इंतज़ाम क्या किस प्रकार से यहाँ पर किए गए श्रद्धालुओं के लिए? जी यहाँ से पूरा 600 बाई 300 का बड़ा पंडाल है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा कूलर की व्यवस्था लगाई है, पूरा प्रबंध यहाँ पे बिल्कुल ठीक से किया है जी। पीने के पानी की व्यवस्था, अभी महाराष्ट्र में बहुत ऐसी जगह है कि पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, तो सतलोक आश्रम की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है कि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो? जी परमात्मा दया से यहाँ पे पानी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जी, बहुत बढ़िया पानी यहाँ पे, और बहुत बड़ा यहाँ पे एक्वा गार्ड लगा है, और पूरे आश्रम के लिए एक्वा गार्ड की व्यवस्था की है। पूरे आश्रम के भक्त के लिए एक्वा गार्ड का पानी यहाँ पे परोसा जाता है जी। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए स्वच्छ पानी यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है सभी के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है, तो भंडारे में क्या क्या पकवान बनाए जाएंगे? जी यहाँ पे सतलोक आश्रम धौलपुर यहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्था, ये पूरा देसी घी में जो पकवान बनाया जाता है। यहाँ पे लड्डू राम, जलेबी राम और बाकी के भी पकवान पूरे देसी घी में यहाँ पे बनाया जाता है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी सत साहेब। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं दरबार साहिब के सामने, जिसे आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहीं से सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से दरबार साहिब में एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है, जिस पर सबसे ऊपर एक फ्लेक्स लगाया गया है, ध्यान स्वरूप रहा करता, जहाँ पर कबीर साहिब की फ़ोटो भी लिखा है, नीचे लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म, और बहुत अच्छे तरीके से इस मंच को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आसन भी लगाया जाएगा, जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया जाएगा, और साथ ही साथ इस तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ सेवादार यहाँ पर अपनी सेवा में लगे हुए हैं। यही वो जगह है जहाँ पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ का पठन यहीं से किया जाएगा। एक तरफ भक्त भाइयों के लिए पठन की व्यवस्था की जाएगी, तो दूसरी तरफ माताओं बहनों के लिए अलग से पठन की व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रणाम स्थल भी बनाया गया है, माताओं बहनों के लिए अलग से प्रणाम स्थल बनाया गया है। साथ ही साथ इधर भक्त भाइयों के लिए अलग से प्रणाम स्थल बनाया गया है। किस प्रकार से यहाँ पर जो सेवादार है, जो श्रद्धालु है, पूरी
तन मन धन के साथ यहाँ पर सेवा में लगे हुए, ताकि ये जो आध्यात्मिक अनुष्ठान संत रामपाल महाराज जी के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया है पूरी तरह से सफल हो, इसका पूरा ख्याल संत रामपाल महाराज जी की जो शिष्य है उनकी तरफ से यहाँ पर रखा गया है। दर्शकों, आपने देखा पूरी दुनिया में चैन, अमन और शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस महाअनुष्ठान का आयोजन किया गया है, उस महाअनुष्ठान की तैयारी सतलोक आश्रम धौलपुर में किस स्तर पर चल रही है आपने देखा। अगर देखा जाए तो भंडारे की बात हो, इस पूरे पंडाल की बात हो, इस दरबार साहिब की बात हो, तो हर तरफ जो भी सेवादार है तन मन धन से पूरी तैयारी में लगे हैं ताकि इस महाअनुष्ठान को पूरी तरह से सफल किया जा सके। सतलोक आश्रम की तरफ से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ पर ना हो। इसका सतलोक आश्रम धौलपुर की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो दर्शकों, आपको इस महाअनुष्ठान की तैयारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।